हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी बिहार एसआई, यूपी एसआई और दिल्ली एसआई के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो एसआई से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए ला रही हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट का जो है यानी 8 इससे रिलेटेड वीडियोस जो है अपलोड किए जा चुके हैं। और यह जो है 9वां वीडियो है इस प्रैक्टिस सेट का। तो आइए हम लोग जो है बिना वक्त गंवाए जो आज के इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की ओर जो चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि बिहार में जो है पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों आपका गया में हुआ। और यह अधिवेशन जो है आपका दोस्तों 1922 में हुआ था। और यह जो है अधिवेशन की अध्यक्षता जो है देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। तो यह बिहार में पहला अधिवेशन आपका गया में 1922 में हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो 4 ऑप्शंस में बताना है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का की जो यानी आपका मुख्यालय जो है वह आपका कोलकाता में है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक को IIBI भी कहा जाता था। तो आपका और इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1971 में की गई थी। और जो 1912 में जो है इसको बंद कर दिया गया सरकारी यानी सरकार के द्वारा। तो आपका इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना कोलकाता में की गई थी। अब जो फ़िलहाल है यह जो है बंद हो चुका है 1912 में यानी 2012 में इसको बंद कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसके यानी यह जो पुस्तक है आपका 1857 से 1859 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह जो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स के द्वारा लिखी गई थी। यह जो है यानी इस पुस्तक में दोस्तों कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित कई लेखों को इस पुस्तक में शामिल किया गया था। इसे ब्रिटिश शासकों ने सिपाही विद्रोह भी कहा था। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा जो यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जो नृत्य शैली है मार्शल आर्ट नृत्य का एक रूप है दोस्तों। और यह जो है उड़ीसा का है। मतलब चूँकि उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ उड़ीसा नहीं होने की वजह से यह बिहार और झारखंड में भी जो है यह नृत्य किया जाता है। यानी बिहार और झारखंड का भी यह प्रचलन है। और झारखंड का जो मुंडा समुदाय है वह जो है पाइका नृत्य करता है। यानी ये एक जनजातीय समूह का नृत्य है आपका पाइका जो कि मूल रूप से उड़ीसा में होता है। और उड़ीसा चूँकि ऑप्शन में नहीं है यहाँ बिहार है तो बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आपका कौन है 4 ऑप्शंस में ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का अधिकांश भाग जो है दोस्तों जेल में लिखा गया, यानी जब वो जेल में थे तब उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। इसका जो प्रकाशन है 1946 में, यानी आज़ादी से 1 वर्ष पहले की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष जो है दोस्तों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरंभ किया गया था, और यह जो है आपका यानी कि वाडनगर गुजरात में, यानी यहाँ से आरंभ, गुजरात से यह आरंभ किया गया था। यह जो टीकाकरण से संबंधित अभियान था दोस्तों, इस मिशन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य जो है 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना था, और गर्भवती महिलाओं को भी नियमित टीकाकरण के अंतर्गत शामिल करना था। तो यह मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से संबंधित आपका मिशन था, यह गुजरात के वाडनगर से आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस में बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, और यह जो है दोस्तों एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर वर्ष 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। और इसका यह आयोजन जो है 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा स्थापित की गई थी। तो यह जो है इसका आरंभ आपका, यानी यह 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस के रूप में सार्वजनिक हित से प्रेरित था। यह वह अनुमानित तारीख थी दोस्तों जिस दिन दुनिया की आबादी 5 बिलियन लोगों तक पहुंच गई थी। तो आपका 11 जुलाई इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो लेड पेंसिल बनाने में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस में जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है दोस्तों क्योंकि चारकोल जो ए ऑप्शन है यह ऊपर होना चाहिए, बी ऑप्शन नीचे होना चाहिए, तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग मैनेज कर लेना। तो जो लेड पेंसिल है वो उसके बनाने में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है दोस्तों वास्तव में लेड मटेरियल है, इसलिए जो है इसका उपयोग जो है पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा गेल, GAIL। इस कंपनी को जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आपका जिसको भेल कहा जाता है, इसके अलावा IOCL और ONGC, इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनियां जो है महारत्न का दर्जा भारत में प्राप्त करती। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग GAIL गेल यानी आपका महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, यानी भारत में उड़ीसा जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है।
यानी उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उत्पादन 50% से अधिक है। यानी भारत के कुल उत्पादन में जो है उड़ीसा आपका 50% से अधिक जो है लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ जो उच्च कोटि का लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पहले तो इसका ऑप्शंस को छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, फॉन्ट को। तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। यानी संसद द्वारा कोई भी विधेयक तभी कानून बन जाता है बनेगा जबकि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो कोई भी जो है विधेयक आपका कानून नहीं बन सकता है। यानी दोनों सदन से पारित होने पर भी जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक जो है यह कानून नहीं बन जाता है। यानी कानून नहीं बनेगा, इसलिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है किसी भी विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, यह जो है एशियाई शेर के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपका सही जवाब हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका एशियाई शेर के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कि साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वे यानी ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि वे दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं। गलत, ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कि जो साइनोबैक्टीरिया है वह जो है आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए जो वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, और यहाँ सुमेलित करना है दोस्तों। तो सुमेलित करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। क्षेत्र है और पूरा स्थल है। तो ये पहला है कोटदीजी, दूसरा है बालाकोट, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है सरायखोला। ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्षेत्र है दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए अब ये किन क्षेत्रों में स्थित है, ये पूछा जा रहा है, यानी मिलान करने वाला यह प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका कोटदीजी जो है आपका, यानी सिंध जो है आपका कोटदीजी में स्थित है। वहीं जो है आपका बालाकोट में जो है आपका क्या स्थित है, तो बालाकोट में आपका जो है आपका दक्षिणी बलूचिस्तान, यानी बालाकोट जो है आपका दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। राखीगढ़ी जो है आपका दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है, और सरायखोला जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका यह सही मिलान हो गया। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
कि जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, पहले तो फॉन्ट छोटा करना होगा क्योंकि ऑप्शंस पूरे दिख नहीं रहे। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका भूमिका शर्मा, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यह भूमिका शर्मा होगी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शंस में बताना है कि सामाजिक वानिकी जो है किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, खाली ज़मीन पर ईंधन और चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए जो है पादप लगाना, यह जो है सामाजिक वानिकी से संबंधित कार्य है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, यानी नहीं है पूछा जा रहा है कि भारतीयों का मूल अधिकार कौन सा नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि कौन सा जो भारतीयों का मूल अधिकार नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, यानी यह जो है भारतीयों का जो है आपका मूल अधिकार नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की बात करें दोस्तों, तो यह जो है आपका यानी यूएसए से लिया गया है, यानी यूएसए की नकल है यह हमारा मौलिक अधिकार। और यह जो है भारतीय संविधान में यानी भारत जो है अपने नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, किंतु इसमें से एक अधिकार जो है वह ख़त्म कर दिया गया है। वह जो है आपका संपत्ति का अधिकार है, तो वह ख़त्म हो चुका है। संपत्ति का अधिकार आपका भारतीय संविधान में उसके जो नागरिकों को दिया गया था, तो यह आरंभ में दिया गया था, किंतु बाद में जो है इसे ख़त्म कर दिया गया। अब जो है भारतीयों को मात्र 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इस संपत्ति को अधिकार को ख़त्म करने के बाद जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीयों को दिया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में पित्तरस का क्या कार्य है। तो मानव शरीर में पित्तरस का क्या कार्य है दोस्तों बताना है। तो इसका 4 ऑप्शंस में जो है आपका इसका डी ऑप्शन, फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा दोस्तों फिर से। तो मानव शरीर में पित्तरस का क्या कार्य है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। तो यह आपका इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, यानी कि गलत जो मिलान है उसको चुनना है। तो 4 ऑप्शंस में गलत मिलान कौन सा है दोस्तों, यह बताना है हम लोगों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में, यानी यह जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है केरल में स्थित नहीं है, बल्कि यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी जो है यानी यह एक ब्लॉक पर्वत है दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेट्टा है, और यह जो है आपका यानी तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं। तो एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं दोस्तों, तो कवक और जीवाणु जो है एक पारितंत्र में अपघटक होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो आपका यानी एक पारितंत्र में जो है कवक और जीवाणु जो है आपका अपघटक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो 4 ऑप्शन में बताना है कि यह जो है मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह जो है संयुक्त अभियान क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच जो है यह आपका मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। यह जो है इन दोनों देशों के बीच जो है एक सहयोगी प्रयास है दोस्तों, जो कि आपका जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो है उष्णकटिबंधीय वातावरण में जो है जल चक्र का अध्ययन करने वाला जो है एक उपग्रह का मिशन है। तो यह आपका भारत और फ्रांस के बीच यह जो है संयुक्त उपग्रह आपका अभियान है। अगला प्रश्न है हमारा कि नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हैदराबाद। यानी नेशनल जो है रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ है दोस्तों, तो यह जो है हैदराबाद में है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है। 4 ऑप्शंस में बताना है कि आनुवांशिक कौन है दोस्तों। तो जीन जो है आपका आनुवांशिक है। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा कि जीन जो है दोस्तों आनुवांशिकता की जो है मूल इकाई है और संतान जो है अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से ही जो है विशेषताएं प्राप्त करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोना में डैश मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है। तो सोना में जो है दोस्तों तांबा और सोना मिलाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और शुद्ध सोना जो है दोस्तों बहुत नरम होता है और उसका उपयोग शायद ही कभी गैर मिश्र धातु वाली स्थिति में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तांबा और सोना जो है आपका यानी मिलाया जाता है। तांबा और सोना जो है आपका यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो चिमनी से धुआं जो है आपका संवहन के सिद्धांत के आधार पर जो है आपका बाहर निकलता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। 4 ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। तो ग्रेड ए सेवाएं तो सही है, ये जो है आपका संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत आते हैं। संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी ये भी आते हैं, पुलिस कार्मिक ये भी आते हैं दोस्तों। तो ए बी सी दोनों यानी तीनों सही है। देखते हैं डी केंद्रीय सचिवालय सेवाएं एवं ग्रेड बी, ये आपका गलत जवाब हो जाएगा दोस्तों। यह जो है संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शंस की ओर जाते हैं। इसका देखते हैं क्या यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए बी एवं सी, क्योंकि डी ऑप्शन तो आपका गलत है। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। तो कौन सा देश जो है दोस्तों आपका 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा पोर्ट लुई मॉरिशस। यानी पोर्ट लुई मॉरिशस में जो है आपका 2018 का जो है आपका हिंदी सम्मेलन यानी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि एक पारितंत्र में क्रिस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है।
तो 4 ऑप्शन में बताना है कि एक पारितंत्र में किस्टोन जाति का क्या जो है तात्पर्य है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है, यानी कि संख्या में कम हो किंतु जो है समुदाय संरचना और कार्य पर जो है यह बड़ा प्रभाव डालती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला फिर से मिलान करने वाला है दोस्तों। आइए, इसमें जो है आपका झील दिया हुआ है और झील के प्रकार दिए हुए हैं, तो इसमें हम लोगों को मिलान करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका भीमताल का जो हो, यानी आपका भीमताल का हो जाएगा आपका टेक्टोनिक। वहीं अष्टामुडी जो है आपका अष्टामुडी का हो जाएगा आपका अनुपश्चल, और गोहन का हो जाएगा आपका भूस्खलन, और ज्वालामुखी पहाड़ हो जाएगा लोहर, यानी आपका ये इसका सही मिलान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिला प्रशासन का आशय है, तो जिला प्रशासन का क्या आशय है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, तो जिला प्रशासन का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो जिला प्रशासन का सही अर्थ हो जाएगा आपका जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, यानी इसका ई ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये अंतिम प्रश्न था इस वीडियो का दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को प्रश्न? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।